आप सबकी श्रद्धा और निष्ठा को मेरा बारंबार प्रणाम है। जय हो। लेकिन एक निवेदन है, शांति बना के थोड़ा रखिए। ये बहुत शोरगुल में ना फिर कथा कहने का भाव नहीं हो पाता है। तो कल हमने और आपने धनुष यज्ञ की कथा को गाया, श्रवण किया। प्रभु ने धनुष का भंजन किया, मां ने प्रभु के गले में जयमाल अर्पित किया। बाबा कहते हैं, रघुबर उर जयमाल देखी देव बर सही सुमाना, सकुचे सकल भुवाल जनु बिलो किरबी कुमुदगाना। मां ने प्रभु के गले में जैसे जयमाल को अर्पित किया है, इस दृश्य को देखने के बाद देवता आकाश से प्रभु और मैया के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे। दृश्य एक ही है, मां ने प्रभु के गले में जयमाल अर्पित किया, लेकिन एक ही दृश्य को देखने के बाद व्यवहार अलग अलग हो रहे हैं। क्या अलग हुआ? जो देवता हैं वो पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, और जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था उन राजाओं के चेहरे उतर गए। इसी भाव का एक दोहा है, याद है कहां पर है? अरण्य कांड का पहला दोहा। भगवान शंकर राम जी की कथा को लेकर कहते हैं, अरण्य कांड की कथा को लेकर, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखा न धरमरति। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, ये राम जी की जो कथा है ये गूढ़ कथा है। कैसी कथा है? गूढ़। बोलिए, गूढ़। गूढ़ बुझाता ना? रहस्यमयी कथा है। पंडित मुनि पावहि विरति, जो विद्वत जन है, जो बुद्धिमान है, जो भगत है, इस कथा को सुनने के बाद विरति प्राप्त कर लेंगे। विरति यानी वैराग्य नहीं। हाँ, विरति ऐसे सामान्य भाषा में वैराग्य को कहते हैं। पंडित मुनि पावहि विरति, विरति यानी वैराग्य नहीं, विशेष रति प्राप्त हो जाना, ये विरति है। रति यानी प्रेम। भगवान के चरणों में कथा सुनने के बाद विशेष प्रीति जागृत हो जाएगी। किसको? जो पंडित हैं, जो मुनि हैं, ज्ञानी हैं, उनको। और ठीक इसके उल्टा, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखा न धरमर। जो भगवान से विमुख है, जिसकी धर्म में गति नहीं है, वो इस कथा को सुनकर मोह में फंस जाएगा, भ्रम में डूब जाएगा, मोह में अझुरा जाएगा। और जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, उसको भगवान में प्रेम जागृत हो जाएगा। कथा वही है, अज्ञानी को फंसा देती है, अज्ञानी को प्रीत दिला करके पार लगा देती है। वही एक कथा। उसी प्रकार राम जी के गले में जयमाल देखने के बाद देवता तो पुष्प की वर्षा करते हैं, लेकिन जिन जिन राजाओं ने अपने भुजाओं के बल का बखान किया था, अभी जाकर तोड़ देंगे, क्षण मात्र में तोड़ देंगे, और लाख प्रयास करने के बाद तिल मात्र धनुष नहीं हिला, उन सभी राजाओं का चेहरा गिर गया। ये प्रसंग कह रहा है, माई बाप, हमको और आपको सबको अपने भीतर इस बात का दर्शन करना चाहिए कि किसी का अच्छा देखने के बाद हमको कैसा लगता है। आप समझ रहे मेरी बात को? आदमी तो मुंह पर बहुत झूठ बोलता है,
बढ़िया बढ़िया सोफा, जैसे सरकार हमारे सोफा पे बैठे है ना, बढ़िया सोफा महंगा खरीद के लाइए। गांव में एक थे जरुआ आदमी होते, जरुआ जो सबके बढ़िया देख के जरे, उसको लाकर बिठा करके खाली आप दाम बता दीजिए। 3 लाख का पर्स में मंगैनी, हाँ शाहजहांपुर से, सहारनपुर से, हाँ सहारनपुर से। आप दाम बताकर जैसे भीतर गए चाय लाने, निकालेगा पेनवा निकाल कर घप, काहे जल्दी फटे। यदि हम दूसरे को, ये सूत्र मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, दूसरे के विकास को देख करके हमारे हृदय में प्रसन्नता हो रही है, तो मानिए हम देवत्व के भाव से परिपूर्ण हो रहे हैं। यही देवत्व का भाव है सरकार। दूसरे का उत्कर्ष हमको हर्षित कर रहा है, ये देवत्व है हो। और दूसरे का विकास देखकर हम कुढ़ रहे हैं, हम जरी रहे हैं, तो हम राजा लोगों से गए गुजरे हैं। मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया है, देवता पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करने लगे। राम जी ने धनुष का भंजन कर दिया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, यहां पर राम जी ने धनुष का भंजन नहीं किया है। ये बात समझने लायक है। मैं बराबर कहता हूं, जो परिकर हमारे लोग प्रेमी लोग हैं, कि बच्चों के मन में बचपन से इस भाव को पुष्ट करिए। यदि वो परीक्षा देने के बाद 99%, 95%, 93%, 90% नंबर ला रहे हैं, ये कहिए कि तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन साथ में ये भी कहिए कि तुम्हारे पर भगवान की बड़ी कृपा है। कृपा अनुभव करने के लिए है, कृपा देखने के लिए नहीं है। भगवान ही पंडाल फाड़ के प्रकट कहो कि कृपा नहीं करेंगे। क्यों कह रहा हूं? बचपन से यदि भाव भगवत कृपा दर्शन करने का बन गया, तो वो बेटा चाहे बेटी जीवन में कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे, वो यही मानेंगे कि मैंने मेहनत की है, लेकिन ये भगवान की कृपा से हुआ है। और जब हम ये मानेंगे तो अभिमान से बचे रहेंगे। भैया, अभिमान होता ही तब है जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। समझ रहे मेरी बतिया को? अच्छा आप बताओ, राम जी के परिवार में कौन कौन जानता है कि राम जी भगवान हैं? मैंने 2 दिन पहले निवेदन किया था। गुरुजी, मां कौशल्या और दशरथ जी जानते हैं, लेकिन मानता कौन कौन है? गुरुजी और मां कौशल्या। दशरथ जी मानते नहीं कि राम भगवान है। मां कौशल्या मानती है ना कि मेरा लल्ला भगवान है। आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूं प्रसंग में। राम जी विवाह करके अयोध्या वापस लौटे हैं। सरकार, भगवान विवाह करके अयोध्या लौटे। महाराज दशरथ ने जनक जी की खूब प्रशंसा की, रानियों को बिठा करके। उसके बाद बोले कि जब दशरथ जी बोल रहे थे ना, तो 3 माताएं थी, 4 भैया थे और 4 बहुएं थी। सब बहुएं छोटी छोटी अभी लड़का है। महाराज जनक जी की प्रशंसा करते करते बहुत देर तक करते रह गए। घड़ी नहीं देखे कितनी रात हो गई, और 4 बहुएं जम्हाई ले रही हैं नींद के कारण। तो महाराज बोले, लड़का श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाय। बहुएं बच्चे थक गए हैं, जम्हाई ले रहे हैं, इनको नींद आ रही है। माताओं से बोले, जाइए आप लोग इनको शयन कराइए। अस कही गे विश्राम गृह, राम चरण चित लाए। इतना कह के दशरथ जी भी सोने गए। जब सभी लोग सोने चले गए ना, तो कौशल्या मैया एकांत में राम जी के पास गई और मां ने राम जी से 2 बात कही। राम, तुम भगवान हो ना, तो मेरी एक बात ब्रह्मा जी से कहोगे? राम जी ने कहा, कहिए मां।
तो ब्रह्मा जी से कहना ना राम कि जिस दिन से विश्वामित्र जी तुमको लेकर के अयोध्या से गए थे, उस दिन से लेकर आज तक जितने दिन बीते हैं, ब्रह्मा जी से कहना उतने दिनों को हमारे उम्र में न गिनेंगे। राम जी बोले ऐसा क्यों? तो कौशल्या मैया बोली, राम जो दिन तुमको देखे बिना निकल गया वो दिन व्यर्थ हो गया, उस दिन का कोई अर्थ नहीं है जीवन में, इसलिए वो दिन हमारे उम्र में न गिने जाए। सरकार अब इसके बाद दर्शन करिए। मां जानती है कि राम जी भगवान है, उसके बाद भी मां पूछ रही है, राम ये बताओ कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए? जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा पाए, तुम कैसे उठा लिए? कैसे लिए उठाई शंभु धनु। राम, मां हाथ देख रही हैं, अरे झेले इतना भार निहारी जाऊं वारी मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहारी जाऊं वारी वारी। और कोई कह रहा था तुमने ताड़का को भी मार दिया। प्रबल ताड़का और सुबाहु, प्रबल ताड़का और सुबाहु, कैसे कियो संहार निहारी जाऊं वारी। इतना भारी धनुष कैसे उठा लिए आपने? राम, ताड़का को कैसे मार दिया? जान रही है कि राम जी भगवान है, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, उसके बाद पूछ रही है तुमने सुबाहु को कैसे मार दिया राम? राम जी मौन बैठे हैं। कौशल्या मैया बोली, मैं बताऊं तुमने सब कैसे किया है? राम जी बोले, बताओ मां। तब मां कहती हैं, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार निहार जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं बारी बारी। निहार जाऊं बारी बारी, निहार जाऊं बारी बारी। क्या कहा माने? तुमने जो भी किया राम, धनुष का भंजन किया, ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, तुमने नहीं किया। ये गुरुदेव भगवान की कृपा आशीर्वाद ने तुमसे ये कार्य करा दिया। मां जान रही है कि राम भगवान है, उसके बाद भी राम जी से मां ये वाक्य कह रही है। क्यों कह रही है? हमारे आपके लिए कह रही है। बच्चों को कहा करिए कि तुम मेहनत करो, मेहनत करने के साथ जब भगवान का आशीर्वाद और कृपा तुम्हारे ऊपर होगी तो तुम जीवन में असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर लोगे। ये आशीर्वाद का परिणाम है। मेरी प्रार्थना है, बच्चे युवान घर से कोई भी कार्य करने निकलिए, माता पिता को प्रणाम करके निकलिए। आप इसको जीवन में पालन करके देखिए, आप जीवन का कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर से निकलिए, माई बाप को प्रणाम करके निकलिए, माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए। हो जय हो, जय हो, स्वागतम स्वागतम। पूर्व विधायक देवरिया आदरणीय सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बैठिए बैठिए बैठिए, जहां जगह मिले वही जा बैठ जाए। हाँ, हाँ। हम लोग पिछले साल गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाए नैमिषारण्य में। 5 दिन का उत्सव था। हमारे शंभू भैया, श्रवण बाबू, सारे परिकर लोग मिलकर उत्सव बनाए।
तो हम लोग सोचे थे 500 600 बेसी से बेसी 1000 लोग आएंगे। कोई प्रचार नहीं किए थे, केवल अपने परिकरों में सूचना थी। अब वहां इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़, हॉल के अंदर कथा थी, एसी हॉल की। तीसरे दिन लोग हम ही को नहीं घुसने दे रहे थे भीतर, दरवाजे पर हम ही अटक गए। लोग बोले ना जाए दिहल जाई। हम बोले भाई हम नहीं जाए तो कथवा के बाँची। वही स्थिति गोरखपुर में हो गई है। सत्य बताऊं तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी इतने लोग आएंगे। यदि पता रहता तो ऐसा ऐसा 2 और पंडाल लगवाते, एक इधर और एक इधर। आगे कभी गोरखपुर में रघुनाथ जी कृपा करेंगे, कथा होगी तो इससे विशाल व्यवस्था करके आयोजन किया जाएगा। इस बार जो कष्ट हुआ, जो लोग भैया लोग 4-4 घंटे खड़े होकर कथा सुनते, मैं तो आपकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूं, इतनी श्रद्धा। तो इस बार जो कष्ट हो रहा है उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा याचना करते हैं। आगे जो भी कथाएं अब आगे होने वाली है उसमें भी इसको ध्यान रख करके उस हिसाब से व्यवस्था की जाएगी। तो कहने का अर्थ है आशीर्वाद लेने का स्वभाव बनाइए। कोई आशीर्वाद देता नहीं है, आशीर्वाद लेना पड़ता है। मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया है। आनंद महोत्सव चल रहा था, लेकिन आपको बताऊं जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, सारे राजा लगे हल्ला करने। जो आदमी कोई काम नहीं करता है वो हल्ला बहुत करता है। काम करने वाला तो सरकार काम में बिजी है, और जिसके पास कोनो काम नहीं, उदू ही काम कर, फोटो खिंचवावत है खाली, हल्ला करता है खाली। लगे सारे राजा चिल्लाने, गाल बजाने लगे। धनुष तोड़ने से क्या होता है? हमारे रहते यहां पर इस कन्या से विवाह कौन कर लेगा? पकड़ लो दोनों को, बांध लो, बंदी बना लो। किसको? राम लक्ष्मण जी को। लगे चिल्लाने। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये राजा लोग हमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, कहिए तो थोड़ा मिल लूं जाके। बाबूजी रुआ का हो गल, खड़ा होके बतियाओ लगनी। जल्दी बैठी, परशुराम जी आवत आनी। बैठी बैठी। राम जी बोले चुप्पे रहो बाबा जी, ही इज ऑन द वे, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। कौन बाबा जी? जोर से बोलिए। श्री परशुराम जी भगवान के अवतार हैं। परशुराम जी ना बोलिए, श्री परशुराम जी। हाँ। ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर भूति भल भाजा, गौर शरीर भूति भल भाजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश
जटा शशि बदन सुहावा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा। उसी समय तेही अवसर सुनी क्या सुनकर शिव धनु भंगा। शंकर जी का धनुष जब टूटा तो उसके टूटने की आवाज केवल मिथिला में नहीं रही, तीनों लोक में गई, धरती आकाश पाताल। उड़ीसा में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र। का नाम है? उसी महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या करने बैठे थे। सरकार, धनुष के टूटने की टंकार उनके कान में भी पहुंची और आवाज सुनते समझ गए कि ये तो भगवान शिव के पिनाक के टूटने की ध्वनि है। अब आप सोचिएगा कि शंकर जी का धनुष टूटा तो इनको क्रोध क्यों आ गया? प्रश्न है ना। तो शंकर जी का टूटा शंकर जी जाने। श्री परशुराम जी के पास दो धनुष थे। कितने? एक शंकर जी का और एक भगवान श्री हरि का। शंकर जी के धनुष का नाम है पिनाक और भगवान हरि के धनुष का नाम है अजगौ। एक ही आदमी दो दो धनुष लेके काहे घूमेगा? तो परशुराम जी क्या किए, शंकर जी के धनुष पिनाक को जनक जी महाराज के घर में रखवा दिए। कहे कि ये मेरी अमानत है, आप अपने घर में रखिए, हम बाद में आपके यहां से लेके जाएंगे। अब मेरा प्रश्न है, कोई व्यक्ति आपको आपके घर में अपन साइकिल खड़ा करके चला जाए, आप उसका साइकिल नीलाम कर दीजिएगा? नहीं करिएगा ना। पिनाक टूटा कैसे? परशुराम जी ध्वनि सुनते आवेश में आ गए, उसी रूप में पहुंचे हैं। गोस्वामी जी ने उनके स्वरूप का वर्णन किया है। कैसा स्वरूप है? गौर शरीर भूति भल भ्राजा। गोरा शरीर है, गोरे शरीर पर भस्म का लेपन लगा हुआ है। भाल कैसा? भाल समझते हैं? भाल माने कपार, ललाट। भाल कैसा है? विशाल, ललाट बड़ा है। जिस मनुष्य का ललाट जितना बड़ा होता है वो उतना अधिक सौभाग्यशाली होता है। बाल उड़ला के पहिले, उड़ला के बाद तो देखिए ना, पंडित जी का हैजा से लेके हैजा ले कपारे बाईजा। और मेरी प्रार्थना, यदि ललाट विशाल है ना तो बाल को सिर पर ऐसे ही रखा जाए कि पूरा ललाट दिखाई पड़े ना। तो ऐसा ऐसा हेयर स्टाइल आया है हो, भगवान मालिक है। विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। क्रोध के कारण शरीर गोरा है, मुख गोरा है, परंतु क्रोध के कारण चेहरा लाल हो गया है। शीस जटा, सर पर जटाओं का मुकुट है। शशि बदन सुहावा, रिस बस, रिस यानी क्रोध के कारण, कछुक थोड़ा, अरुण होइयावा, अरुण यानी लाल हो गया है चेहरा। बड़ी बड़ी आंखें हैं, कमर पर मृग चर्म लिपटा हुआ है, कंधे पर अजगौ धनुष है, कमर में फरसा बधा हुआ है, वक्षस्थल पर दिव्य सुंदर यज्ञोपवीत शोभायमान है। बड़ी बड़ी आंखें, प्रेम से भी जिसको देख रहे हैं उसको ऐसा लग रहा है कि आज जीवन का अंतिम दिवस है मेरा, मानो मार डालेंगे। सहजहु चितवत मनहु रिसाते। उसी वेश में परशुराम जी पहुंचे सभा में जनकपुर के। जो राजा अभी कह रहे थे कि राम लक्ष्मण जी को पकड़ लो, बंदी बना लो, अपना अपना धनुष बाण छिपा करके लाइन लगाकर सभी राजा लगे करन सब दंड प्रणाम।
अपने अपने पिताजी का नाम लेकर के परशुराम जी को सामने सभी राजा दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके सभी राजा किनारे जाकर लाइन से खड़े हो गए, एक दूसरे से बात करने लगे। यदि हमको पता रहता कि इस सभा में बाबा जी भी आने वाले हैं, हम भूल कर भी विवाह का सपना नहीं देखते। अब तो आके फंस गए यहां पर, अब कहां जाए, जाए तो जाए कहां। जनक जी महाराज आकर के मिले हैं, सीता मैया ने आकर प्रणाम किया है, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, विश्वामित्र जी आकर के मिले हैं, राम लक्ष्मण जी को बुलवा करके प्रणाम करवाया है। जैसे प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को दंडवत किया है, गोस्वामी जी कहते परशुराम जी की दृष्टि जैसे भगवान के मुख पर गई। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। भगवान के सौंदर्य का दर्शन करके श्री परशुराम जी अपना सब सुध बुध खो बैठे। राम जी को निहारने लगे, अब मन ही मन सोचने लगे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, अरे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। गोस्वामी जी कहते हैं बहुत देर तक निहारते रहे, बहुत देर तक। फिर जब जैसे याद आया कि मैं यहां पर क्यों आया हूं, फिर क्रोध में आ गए। और सब जानते हुए भी परशुराम जी जनक जी से पूछ रहे हैं, कहिए जनक, कहो का अति भीड़, आज तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों आकर के उपस्थित हो गए हैं। उस समय का नियम था कि धरती पर कहीं भी किसी को क्षत्रिय सम्मेलन यदि कराना होता था तो उसको पहले श्री परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। भैया, जब तक परशुराम जी एनओसी लिखित नहीं देते थे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब तक क्षत्रिय सम्मेलन नहीं हो सकता था। आज मिथिला में दीप दीप के राजा महाराजा उपस्थित हैं और श्री परशुराम जी को कानो कान खबर नहीं है। गुस्से में पूछे, जनक, इतने राजा क्यों आए हैं तुम्हारी सभा में। श्री जनक जी महाराज ने सब बता दिया। प्रभु, मेरी बिटिया का स्वयंवर था, शिव का पिनाक स्वयंवर के केंद्र में था, ये सभी राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। जैसे जनक जी बताएं, तब तक धनुष के टूटे हुए खंड पर दृष्टि चली गई श्री परशुराम जी की। क्या हुआ? हुआ ये मानो किसी ने आग में घी झोंक दिया हो। पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा परशुराम जी का, कांपने लगा शरीर। बोले, ऐ जड़ जनक, निकाल करके बाहर करो जिसने पिनाक को तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है, संकल्प करके उतनी दूर की धरती पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त कर दूंगा। निकाल करके बाहर करो किसने तोड़ा है। जैसे परशुराम जी ने ये बात बोली ना, जनक जी महाराज डर गए, कांपने लगे। सीता मैया सुनैना जी डर के मारे ब्रह्मा जी को बोलने लगी, ब्रह्मा जी आपने क्या किया, बनी बनाई बात बिगाड़ दी। और जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, एक राजा अपने बगल के राजा से बोला, तुम क्या जानते थे, हम तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं है। हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर, हम पहले जान गए थे कौन आफत में पड़े, इसलिए हम गए चुपचाप नाटक करके चले आए। हम तोड़े, जानबूझ के नहीं तोड़े हम। तो दूसरा राजा बोला, तो हम गंवा रहे का,
हम भी जानते थे कि बाबा जी आने वाले, हमको पहले से सूचना मिली हुई थी, इसलिए हम भी नहीं तोड़े। राजा एक दूसरे से डींग हाँकते हैं, अब मन में अपने भगवान से कहते हैं, जय हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है नाथ। हम इतना प्रार्थना किए कि हमसे टूट जाए, अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तोड़वाया। यदि हम तोड़े होते ना तो बाबा जी आज हमको तोड़ देते। पूरी सभा डर के मारे कांप रही है और सबको भयभीत देख करके मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं परशुराम जी के आगे आए और आ करके राम जी कहते हैं, प्रभु नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होए केउ एक दास तुम्हारा, होए केउ एक दास तुम्हारा, आय सुका कहिय कीन मोहि, आय सुका कहिय कीन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोले, सुनि साई बोले मुनि कोले, सुनि साई बोले मुनि कोले। श्री राम जी ने आकर परशुराम जी के आगे ये नहीं बोला कि मैंने तोड़ा है, ये नहीं कहा कि किसने तोड़ा है, मैंने तोड़ा नहीं बोले। प्रदीप जी क्या बोले, प्रभु इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य कोई आपका दास होगा। कौन होगा? राम जी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिस पर आपकी कृपा हो और आपका आशीर्वाद जिसको मिले। तो आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो आपके किसी दास को मिलेगा। तो प्रभु ये आपके किसी दास ने किया है। इतना कह के राम जी कहते हैं कि कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। इस वाक्य को कहकर राम जी ये भी स्पष्ट कर दिए कि वो दास सामने ही खड़ा होकर बोल रहा है, कहिए मेरे से हो गया है, क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन क्रोध में ना सीधी सी बात भी समझ में नहीं आती। क्रोध की अवस्था में समझ में बुद्धि कुंद हो जाती है। राम जी बोले किसी दास ने किया है। राम जी भी बोल सकते थे मैंने किया है, लेकिन ये मैं बहुत खतरनाक है। असली लड़ाई मैं की ही है। मैं, हम तो हम। और जो जितना मैं में लिपटा है उतना परेशान है। मैं से बचिए। बतिया बुझाता है? जब आप करेंगे तो आपको नहीं बताना पड़ेगा, जगत आपके विषय में बताएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री बहुत पहले हमसे कहे थे, राजन जीवन में कभी बेटा शोर मत करना, काम ऐसा करना कि शोर होने लगे। तुम शोर मत करना। होत काबा हम ही बताओ, मैं परेशान बनी अपना बारे में। हम फूफा हैं। काहे के फूफा ही हो? एक बड़े अच्छे साधक हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज कहते, जो तुम दिनवा भर ये मैं करते रहते हो, कभी सोचना ये मैं की आवाज आती कहां से, ये मैं की आवाज आती कहां से, कौन है वहां वाणी ये आती जहां से।
तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है मुख बोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को, कौन खोलता है मुख बोलता है। तेरे मुख को कौन खोलता है। तराजू देखे, तराजू, कौन कौन तराजू देखा है? हाथ वाला जिसमें दो पलड़े होते हैं। साधक पूछ रहा है ये कांटे जो हाथों में तेरे, कांटे जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर दे, हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं, या तू तौलता है। तौलते हैं, या तू तौलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। बता तेरे मुख को। पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो, पैर तुम्हारे, सोच समझ कर कब पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं, या तू डोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। कभी सोचिएगा, मुख बोलता है
या तू बोलता है? कौन बोलता है? पैर डोलते हैं या तू डोलता है? इस मैं से बचिए, मैं बहुत खतरनाक है साहब। राम जी नहीं बोले मैंने तोड़ा है, क्या कहा? प्रभु आपके किसी दास ने तोड़ा है, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। परशुराम जी बोले राम, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा कार्य करता है। जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा दास नहीं हो सकता। वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, सहस्त्रबाहु के समान। बहुत कह दिया मैं, आखिरी बार कह रहा हूं। यहां जितने राजा आए हैं उन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। जितने राजा आए हैं, आखिरी बार कह रहा हूं, सभी ध्यान से सुनो। जिसने भी शंकर के पिनाक को तोड़ा है अपने आप कतार में से बाहर निकल के आ जाए। अपने आप बाहर निकलो जिसने तोड़ा है। न तो मारे जय हई सब राजा। यदि बाहर नहीं निकलेगा तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा आज सब मारे जाएंगे। अब जब परशुराम जी ने ये कही कि सबको मार दूंगा, अब राजा थर थर कांपने लगे। लाइन लगा के राजा खड़े हैं। एक राजा बगल के राजा से बोला, बताओ ये कोई बात होती है? राम जी गए, उनको सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है। जाकर ऐसा बात घुमा दिए हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ दिया। आई बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि दास सामने खड़ा होकर बोल रहा है। स्पष्ट बोलना चाहिए उनको। उस राजा ने कहा, एक काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाके बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। उस राजा ने कहा, अच्छा बाबा जी बोल रहे हैं जे तुड़ले बा लाइन में से बाहर निकलो। कह रहे हैं कि जो तोड़ा है अपने आप लाइन से बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो कि मैं लाइन से बाहर निकल के बता दूं। मैं जैसे लाइन से बाहर निकलूंगा बताने, बाबा देखेंगे अरे लागत ही निकलल बा, ये तुड़ले बा। मैं उनके पास पहुंचूंगा, उसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले नहीं मरने वाले। अब राम जी मन में सोचे, अब हम कैसे समझाएं इनको। लक्ष्मण जी आए राम जी के पास, बोले भैया कैन आई ट्राई, मैं एक बार प्रयास करूं? राम जी बोले करो। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के सामने। कल्पना करिए कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में, और उसके कोई सामने जाकर क्या होगा? क्या होगा भैया? उसका क्रोध और भड़क जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी गए, सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने। लक्ष्मण जी जाकर अगवा लगे मुस्कुराने, नमस्ते। आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना, लेकिन ये बताइए जब मैं छोटा था तो नित्य एक धनु ही तोड़ देता था, बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई। यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं तो उस समय क्यों नहीं आए? कभी एक दिन भी आप नहीं आए थे। इसी धनुष पर क्यों चले आए टूटने के बाद? कोई स्पेशल धनुष था क्या? इस पर इतना प्रेम क्यों है आपका? परशुराम जी बोले, रे 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 नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शंकर के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनुही से कर रहा है, मूर्ख। लक्ष्मण जी बोले, सुनिए, धनुही हो चाहे बड़का धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। और आप तब से पूछ रहे हैं किसने तोड़ा? असली बात मैं बता रहा हूं, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं, भैया ने जाकर केवल छुआ और टूट गया। लक्ष्मण जी कहते हैं, छुवत टूट रघुपति न दोषु,
भैया का कोई अपराध नहीं, भैया ने टच किया टूट गया, आपको पता ही नहीं। जनक जी ऊपर से केवल पॉलिश करवा के रखे थे, भीतर भीतर खोखला हो गया था एकदम। परशुराम जी बोले, फरसा निकाले कमर से सरकार, फरसा दिखाकर बोले, ई का है बोलो, आप लोग बोलिए। हाँ फरसा, केहू तौलिया ना बोली। परशुराम जी पूछे क्या है, लक्ष्मण जी बोले फरसा। बोले फरसा नहीं है, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन इसी फरसे से किया हूं। कितनी बार? 21 बार। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं मैं, केवल मुनि महात्मा मुझे ठीक से जानते हैं। विश्वास न हो तो पूछ अपने सदगुरुदेव भगवान से। तो बालक है इसलिए तुझे छोड़ के रखा हूं, बालक जान करके। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले, पहली बार जीवन में ऐसे वीर का पाला पड़ा है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा जगत वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन एक बात समझिए, ये बात बात में फरसा न दिखाइए। हमारे कंधे पर भी धनुष है, हम कोई कुम्हड़े की बतियां नहीं है जो तर्जनी देख के डरा जाएंगे। परशुराम जी बोले ये बात है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। लक्ष्मण बोले हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी बोले हार मान गए। लक्ष्मण जी बोले नहीं, रघुवंशी कभी हार नहीं मानता है। हम रघुवंशी हैं और हमारे वंश में गौ पर, ब्राह्मण पर, संत पर और देवता पर प्रहार करना मना है। आप ब्राह्मण हैं इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी बोले क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले मानिए हम आपसे लड़े और आपको मार दिए। बोले क्या बोले? मान लीजिए, यदि आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा हमको, और यदि आपसे युद्ध में हार गया तो रघुवंशी होकर पराजित हो जाना ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हारूंगा तो कुल पर कलंक लगेगा। आप बताइए नुकसान किसका है? इसलिए हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, तुम्हारा चेला ये मंद बुद्धि का बालक ऊपर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला है। ये जब मुंह खोलता है कड़वा बोलता है। राम जी बोले मुनिवर किसकी बात पर आप आ गए हैं? लक्ष्मण अभी छोटा बच्चा है, जिसके दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं अभी। बड़े लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तब तक लक्ष्मण जी बोले इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखो फिर बोला ये। राम जी शांत करते हैं, कहते मुनिवर कोनो बात ना। कहते मुनिवर हमारी आपकी बराबरी क्या है? हम क्यों आपसे लड़ेंगे? हम सब प्रकार आपसे छोटे हैं। आप जाति में ब्राह्मण हैं, राम जाति में क्षत्रिय है। मैं आपसे छोटा हूं, उम्र में आपसे मैं छोटा हूं। और तो और मेरा नाम केवल राम है, आपका नाम परशुराम है। आपका नाम भी मेरे नाम से बड़ा है। हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है मुनिवर। जैसे राम जी शांत करते हैं तब तक परशुराम जी कोई चिंगारी छोड़ देते हैं। और मजे की बात देखिए, लक्ष्मण जी बोलते हैं तो परशुराम जी राम जी पर क्रोधित होते हैं। बोले तुम बुलवा रहे हो, तुम मीठा बोलते हो, इससे कड़वा बुलवा रहे हो। राम जी बोले मुनिवर आज एक सूत्र समझ में आया मेरे पर। क्या? जीवन में सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग दुरुपयोग करने लगे। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोसु। बहुत सीधा हो जाना ये सद्गुण नहीं दुर्गुण कहलाता है। ये बहुत सीधा हमें केहू मार के चल जाओ ना, कुछ बोले लेना, सीधा नहीं मूर्ख है। गांधी जी का जमाना गया कि एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल दीजिए। आज दीजिएगा इतना मार के थपरिया देगा, चेहरा लाल हो जाएगा।
सीधा रहिए, लेकिन इतना भी सीधा न रहिए कि लोग दुरुपयोग करने लगे हैं। राम जी बोले अपराध लक्ष्मण कर रहा है और आप मेरे पर क्रोधित हो रहे हैं। मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था, टूट गया और आप तब से युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी बात सुनिए, अब मैं रघुवंशी हूं और मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, स्वभाव बता रहा हूं। रघुवंशियों के सामने युद्ध में यदि काल भी आकर खड़ा हो जाए, रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, पीठ नहीं दिखाता है। हम काल से भी नहीं डरते, लेकिन काल से भी युद्ध करने वाला राम रघुवंशी आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण की चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। जब राम जी ने ये बात कही ना, परशुराम जी की मति हिल गई। क्यों? ब्राह्मण में इतनी निष्ठा भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। अब ये पता कैसे चलेगा राम जी भगवान है? कैसे पता चलेगा? तो दर्शन करिए। परशुराम जी के पास किसका धनुष है? भगवान श्री हरि का। सरकार, धनुष आप लोग देखे हैं ना, धनुष की डोरी हमेशा नहीं चढ़ी रहती है। उसकी डोरी एक छोर पे बंधी रहती है और उसके बाद धनुष में लिपटी रहती है। जब युद्ध का समय आता है तो जो धनुष का स्वामी होता है डोरी निकाल करके और धनुष पकड़ के नीचे झुकाकर उस पर डोरी चढ़ाता है युद्ध करने के लिए। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा डोरी चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम जी सोचे यदि राम भगवान है तो इस अजगव पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, इनको छोड़कर, भगवान को छोड़कर कोई नहीं सर चढ़ा सकता। परशुराम जी ने कहा, राम रमापति कर धन लय हो, खैचहूं मिटाए मोर संदेह हो। इसको खींचकर इसकी डोरी चढ़ाइए, अब मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, बाबा कहते हैं ए जिदेता चापया पूही चढ़े गया, देता चापया पूही चढ़े गया। परशुराम मन विस्मय परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय। जैसे यहां पर लिखा है, मानस जी में लिखा है, देत चाप आप ही चली गयो। जैसे परशुराम जी ने दिया, धनुष अपने आप चला गया। ये चली गयो नहीं है, या मिस प्रिंटिंग है। देत चाप आप ही चढ़ी गयो, चली गयो नहीं, चढ़ी गयो। जैसे राम जी ने धनुष को हाथ में पकड़ा, उसकी डोरी, उसकी प्रत्यंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी ने जब ये दृश्य देखा, विस्मय हो गया, अरे ये तो भगवान है। 9 बार श्री परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। 9 बार जय जयकार करके, क्षमा याचना करके, और उसके बाद वापस तपस्या करने महेंद्र पर्वत चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सब लोग चैन की सांस लिए। अब कोई बात नहीं है, सब संकट पार हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, मुनिवर महाराज, विवाह तो धनुष के टूटने के साथ ही हो गया था, परंतु अपने कुल परंपरा के अनुसार विवाह करने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेकर आवे और उसके बाद धूमधाम से आप विवाह संपन्न करिए। दूत अयोध्या पहुंचे, मिथिला के दूत। आइए चौपाइयों को गाते हैं। पहले बाबा कहते हैं,
पहुँचे दूत रामपुर पावन। पहुँचे दूत रामपुर पावन। हर से नगर दिलों की सुहावन। हर से नगर दिलों की सुहावन। भूप द्वार तिन्हा खबर जनाई। भूप द्वार तिन्हा खबर जनाई। दशरथ नृप सुनी ये बुलाई। दशरथ नृप सुनी ये बुलाई। दशरथ नृप सुनी ये बुलाई। श्री मिथिलापुरी के दूत अयोध्या पहुंचे जनक जी का पत्र लेकर। पहुंचे दूत रामपुर पावन। राम जी की अयोध्या कैसी है? जोर से बोलिए। पावन। केवल पावन नहीं है, हरसे नगर बिलो की सुहावन। अयोध्या नगरी पावन होने के साथ साथ सुहावन भी है। और जब से हमारे राम लला सरकार आकर विराजमान हो गए हैं, तब से और सुहावन हो गई है अयोध्या। एक एक महापुरुष हुए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। वो अयोध्या की महिमा में, सुंदरता में कहते हैं, सीताराम जी की प्यारे आप लोग तो याद है। हाँ ठीक है, फिर नहीं सुनाएंगे।